नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान न्यूज रूम से हाजिर हूं और 4 बज चुके हैं, लिहाजा वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। तो आपको बताते हैं 4 बड़ी खबरें आज की। आपको बता दें क्राइम ग्राफ को लेकर, बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर आज मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में डीआईजी, आईजी, एसपी, कलेक्टर भी मौजूद रहेंगे क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश के लिए। अभी दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जो मंत्री बने हैं उनके विभागों का बंटवारा होना है क्योंकि माना जा रहा है कि अब जल्द ही जो बंटवारा है वो हो जाएगा। लिस्ट भी लगभग पूरी तैयार है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जो पूर्व मंत्रियों के बंगला खाली करने का मामला, ये तीसरी बड़ी खबर है जहां पर इसको लेकर अब संपदा ने नोटिस जारी कर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसको लेकर ऐतराज जाहिर किया, कहा कि हम भी विधायक हैं और सरकार को इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक नई व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक हम बंगला खाली नहीं करेंगे। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे बैतूल से, जहां पर आदिवासियों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, चक्का जाम करके आक्रोश जाहिर किया। आपको याद दिला दें कि वन कर्मियों के बीच और आदिवासियों के बीच झड़प हुई थी। हालांकि इस चक्का जाम में, इस प्रदर्शन में बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल हुए। और बड़ी बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी ललित प्रजापति भी ब्रेकिंग स्टूडियो से चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के लिए ललित के पास। ललित, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। और ये वाकई बड़ी खबर है, कानून व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता दें, बढ़ते अपराध को लेकर सीएम सख्त हैं। सीएम शिवराज कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं। सीएम की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। थोड़ी देर में ये सीएम की हाई लेवल मीटिंग डीजीपी और सभी आईजी के साथ बैठक होगी। एसपी, कलेक्टर सभी इस बैठक में शामिल होंगे। तो थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर परेशान हैं और परेशानी से ज्यादा नाराज है सीएम शिवराज। और यही वजह है कि अब सख्ती बरतने के लिहाज से उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस हाई लेवल मीटिंग में कलेक्टर होंगे, पुलिस अधिकारी होंगे और चर्चा इसमें होगी। थोड़ी देर बाद ये सीएम की हाई लेवल मीटिंग होगी। डीजीपी, आईजी, सभी आईजी मौजूद रहेंगे। एसपी, कलेक्टर वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और कैसे क्राइम को काबू में करना है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, चाहे सख्ती जितनी भी बरतनी पड़े। बढ़ते अपराध को लेकर सीएम सख्त हैं। कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के साथ उनका मंथन होना है। हाई लेवल मीटिंग, अब से थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हैं। शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, क्या कुछ जानकारी? और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से रेप की घटना सामने आई, सतना से कुछ घटनाक्रम सामने आया, उसने सीएम को और ज्यादा नाराज कर दिया है। शरद? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, फिर वो चाहे हम होशंगाबाद में मर्डर की लाइव तस्वीरों की बात करें या फिर कल राजधानी भोपाल में भी डबल मर्डर की एक घटना हुई, इस तरीके की जो घटना है उनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त हैं। और इसी को देखते हुए उन्होंने आज ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मैं आपको बता दूं कि ये बैठक पहले से प्रस्तावित नहीं थी। मुख्यमंत्री का आज का जो कार्यक्रम था, इसको आज ही बुलाया गया है और आज ही सभी जितने भी प्रदेश भर के जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, उन सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इससे जुड़ने के लिए कहा गया है और वो सभी जुड़ेंगे। और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सख्त मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की जो घटना है, वारदातें हैं, कम से कम जब उपचुनाव का माहौल है उन पर, इस पर अंकुश सख्ती से लगाया जाए। जी, इस बैठक से जुड़ा हुआ, लगभग जुड़ा हुआ एक और सवाल है शरद, कि जब भी इस तरीके की शासन की मशीनरी बदलती है, मसलन सरकार जब बदली, भाजपा के जाने के बाद कांग्रेस आई या कांग्रेस के जाने के बाद भाजपा आई है, इस दौरान इस ट्रांसमिशन पीरियड में अचानक से ग्राफ बढ़ता है। शरद? हाँ बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं आपराधिक घटनाओं को लेकर। हालांकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो लचर दिखाई देती है। यही वजह है कि इस तरीके की जो बैठकें हैं आमतौर पर होती रहती हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, जब होशंगाबाद की लाइव तस्वीरें आई तो हमने देखा कि किस तरीके से वहां घेर कर एक गाड़ी पर हमला किया गया। पुलिस की मुस्तैदी, इतनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं, तमाम दावे कानून व्यवस्था के होने के बावजूद अगर
घेर कर दिन दहाड़े मर्डर की घटनाएं हो जाएंगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल तो खड़े होंगे। यही वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, कमलनाथ थे तब भी कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षाएं होती थी और आज शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन सवाल फिर वही है कि इन बैठकों के नतीजे कहीं ना कहीं दिखाई देने चाहिए और जो अपराध का ग्राफ है नतीजा निकलना चाहिए, नतीजा निकलना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह। शरद, आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे और फिर उससे जुड़ी हुई चर्चा हम अपने सहयोगी शरद से करेंगे। और वो खबर है, बेहद महत्वपूर्ण है ये पूरे अंचल के लिए। चंबल प्रोग्रेस वे प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलती दिख रही है। इस मामले को लेकर सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़े। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। चंबल प्रोग्रेस वे को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम ने कहा कि चंबल वो इलाका है जहां कभी डकैत होते थे, लिहाजा हम इसे विकसित संपन्न क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 358 किलोमीटर, हालांकि इसमें बीच में तब्दीलियां आई हैं। पहले भिंड हटा दिया गया था, अभी फिर भिंड को जोड़ा गया है, तो 60 किलोमीटर का हेरफेर वैसे भी होगा। अटेर के जो सबसे ज्यादा गांव हैं वो इससे प्रभावित होंगे और इसकी मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर की लंबाई, उत्तर प्रदेश में 17 किलोमीटर, राजस्थान में 32 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, ये जो प्रोग्रेस वे है उसकी। सचमुच में ये प्रोग्रेस वे चंबल संभाग के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, उस इलाके की तस्वीर बदल देगा। तेजी से सब स्वीकृतियां हो जाए, इसलिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमने हाई पावर कमेटी बनाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी मैं चर्चा करूंगा और जल्दी हम इसका काम प्रारंभ हो जाए, इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। जैसे ही चुनाव आते हैं कहीं के भी हो, एक ना एक नया ड्रीम प्रोजेक्ट आ जाता है। आज स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी भी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। गंगा जी में क्रूज चलना था और पूरे देश को कनेक्ट किया जाना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उसका क्या हुआ? 15 लाख रुपए किसानों के खाते में जाने थे, चुनाव था, क्या हुआ? सहयोगी शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, ये हमने विपक्ष की तरफ से भी सुना क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन एक बात, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों से करें। ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है, एक बहुत शॉर्ट में। दूसरा कि चंबल के लिहाज से कुछ सितारे कहें या सहयोग कहें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मसलन आज 10वीं का नतीजा आया, उसमें भी चंबल का एक बोलबाला दिखा, फिर मंत्रिमंडल बना, उसमें भी चंबल नजर आया है। ये कहीं चुनाव से तो नहीं है ये सितारे, शरद? नहीं, मैं आपकी दो बातों से सहमत हूँ। तीसरी बात से मैं थोड़ा सा आपसे बिल्कुल प्लीज चाहूंगा अपने मत को, क्योंकि छात्रों की योग्यता का किसी उपचुनाव से संबंध हो, शायद इसको जोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि छात्रों की, इसीलिए मैंने सितारे और संयोग का जिक्र किया शरद। बिल्कुल, लेकिन आप कंटिन्यू करें। जी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ, बाकी की जो बातें हैं उसको जोड़ने में कोई दो राय नहीं है कि वो सीधे तौर पर सियासत से जुड़ती हैं। फिर वो चाहे पावर का भी सुपर पावर हो मंत्रिमंडल का, और चाहे वो सिंधिया खेमे का पावर हो, चाहे बीजेपी खेमे का पावर हो, वो है। और खास तौर से चंबल प्रोग्रेस वे, जो पहले एक्सप्रेस वे होना था, उसको शायद चुनाव के लिहाज से ये प्रोग्रेस वे बदल दिया गया है, क्योंकि अब वो केवल एक्सप्रेस वे नहीं रहेगा, वो जो भी सरकार बनेगी उसके प्रोग्रेस का भी एक माध्यम बनेगा। तो निश्चित ही उसको लेकर अब कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो एक ट्वीट किया था और उन्होंने ऐलान किया था कि ये प्रोग्रेस वे जो है एक्सप्रेस वे प्रोग्रेस वे बनेगा। और फिर जब नितिन गडकरी ने पहली वर्चुअल रैली मध्य प्रदेश में की तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि इस प्रोग्रेस वे का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री आएंगे। तो तभी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है वो मध्य प्रदेश में आने वाले 24 सीटों के उपचुनाव में बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 16 सीटें ग्वालियर चंबल से ही हैं। आज उसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के अलावा खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी शामिल थे और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद है। एक बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट क्या होगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपने बताया कि 358 किलोमीटर की इसकी पूरी जो सीमा है वो रहेगी। तो निश्चित ही इसको आने वाले दिनों में उपचुनाव में कैश कराने की कोशिश रहेगी बीजेपी की ओर से,
क्योंकि ये प्रोग्रेस वे पर बीजेपी की पूरी तैयारी है अपने उपचुनाव की गाड़ी को रफ्तार से दौड़ाने की। जी, प्रोग्रेस करने की आपने जिक्र किया इसका। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दी उन्होंने। एक्सप्रेस वे अब प्रोग्रेस वे है और इसकी रफ्तार पर भी नजर लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बनी रहेगी। और न्यूज रूम से सहयोगी कमरुद्दीन लगातार बढ़े हुए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वापस रुख करेंगे न्यूज रूम का। ओवर टू यू कमरुद्दीन। शुक्रिया ललित। अब बात करेंगे हाईवे के बाद सड़कों की। जी हाँ, उपचुनाव से पहले सड़क अब सियासी मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि सड़कों के निर्माण को लेकर अब सियासी होड़ शुरू हो चुकी है। क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया कि जो ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण हुआ है वो कमलनाथ ने कराया। इसको लेकर अब रजनीश अग्रवाल, जो बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों और सांसदों ने केंद्र से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण की मांग की थी, इसीलिए सब संभव हो पाया। ये मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण, विधायकगणों ने कई समय से अनुशंसाएं की हुई थी। इन अनुशंसाओं के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को प्रस्ताव जो भेजे थे, तो सारे के सारे प्रस्ताव, लगभग 4000 करोड़ के प्रस्ताव आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्वीकृत किए हैं। और बहुतायत ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो जो भाजपा जनप्रतिनिधि मांग करते रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने स्वीकृति दी है। इधर तुलसी सिलावट ने भी ट्वीट कर सड़क की सियासत में एंट्री कर ली है। जी हाँ, उन्होंने सांवेर की इलाकों की सड़कों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए हमने 4.99 करोड़ मंजूर होने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मौजूदा सरकार की मंजूरी से ये सड़क बनेगी। सांवेर की सड़कों को लेकर ट्वीट किया है तुलसी सिलावट ने। सड़क के लिए 4.99 करोड़ मंजूर होने की जानकारी दी है उन्होंने। चुनाव भी है, लिहाजा उनके लिए चुनौती भी है। ये उपचुनाव में खड़े होंगे तब ये सब काम आएगा। और इधर विधायक रामेश्वर शर्मा को आज प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जो जगदीश देवड़ा थे वो थे, और उनके हटने के बाद अब इन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जगदीश देवड़ा के मंत्री बनाए जाने के बाद रामेश्वर शर्मा को ये जिम्मेदारी मिली है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बनने तक रामेश्वर शर्मा ये जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको ये भी याद दिलाना ज़रूरी है कि मानसून सत्र में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। विधायक रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल ने उन्हें नियुक्त किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो प्रभारी राज्यपाल हैं, उन्होंने इसकी नियुक्ति की है। हालांकि इसका चुनाव होगा विधानसभा के दौरान, और उस दौरान तक ये डिप्टी स्पीकर रहेंगे। मॉनसून सेशन तक जिम्मेदारी संभालेंगे। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिल रही है बड़ी खबर। आदिवासियों ने वन विभाग के खिलाफ चक्का जाम कर दिया है। गुरुआ गांव के पास खंडवा रूट पर गांव वालों ने जाम लगा दिया है। वन विभाग पर अत्याचार करने का आरोप इन्होंने लगाया है। आदिवासी हैं ये। चक्का जाम में भाजपा के कई नेता भी शामिल हो गए। कुछ दिन पहले आदिवासियों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच झड़प भी हुई थी। मौके पर पुलिस बल पहुंचा है। मोहदा थाना इलाके के गुरुआ गांव का ये पूरा मामला है। और पूर्व मंत्रियों को खाली करना होगा बंगला। संपदा ने फिर से नोटिस जारी किया है। ये एक डिपार्टमेंट आप समझ लीजिए जो इन सब की देखरेख करता है। तो संपदा की तरफ से फिर से नोटिस जारी किया गया है। तरुण भनोत अपना बंगला खाली कर चुके हैं। भनोत को भी बेदखली का नोटिस जारी हुआ था। पूर्व मंत्रियों को जारी नोटिस की मियाद खत्म हो चुकी है। 25 जून तक इन्हें ये खाली करने के निर्देश थे। बंगला खाली नहीं करने पर अब कार्रवाई होगी और अगले 48 घंटे में बंगला खाली नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। पर उनको अल्टरनेट देना सब पात्रता रखते हैं। भाई कोरोना का संकट है और कहीं जब तक सरकार उनको अल्टरनेट जगह नहीं देगी तो मैं समझता हूँ कि मंत्री कैसे कर ले। अब तरुण भनोत
तो इस बंगला पॉलिटिक्स पर भी हालांकि लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कुछ और खबरों के लिए वापस न्यूज रूम का रुख करेंगे। लगातार कमरुद्दीन बने हुए हैं। ओवर टू यू कमरुद्दीन। शुक्रिया ललित। अब बात करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर। जिस तरीके से कांग्रेस है वो अब मुखर होती दिख रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया है और जबलपुर से लेकर भोपाल तक साइकिल भेंट करने के लिए, मुख्यमंत्री को साइकिल भेंट करने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं। 7 बजे ये लोग भोपाल पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे सीएम को विरोध स्वरूप साइकिल भेंट करने के लिए 7 दिनों पहले जबलपुर से निकले थे और आखिरकार 1 हफ्ते बाद वो लोग भोपाल पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर से एक साइकिल यात्रा निकाली है जो कि मुख्यमंत्री निवास तक जा रही है और इस बात को लेकर नाराजगी है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें रखी हुई साइकिल। शिवराज सिंह चौहान जी 2014 में साइकिल चलाया करते थे। बल्लभ भवन से सीएम हाउस तक साइकिल से जाया करते थे। आज हम उन्हें याद दिलाने आए हैं कि जब 50 रुपए पेट्रोल हुआ करता था तब आप साइकिल चलाते थे। आज 90 और 100 रुपए के करीब पेट्रोल हो गया है। वो साइकिल चलाना क्यों भूल गए? उनकी साइकिल कहाँ खो गई है? आज हम साइकिल भेंट करके उन्हें दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये लीजिए साइकिल, आप चलाइए साइकिल। ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री को साइकिल भेंट करने के लिए कार्यकर्ता निकले और पुलिस ने इनको रोकने का काम किया। इनका यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि तत्काल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम किया जाए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो दिलचस्प है ये वाकई, क्योंकि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री को 2014 का वो दौर याद दिला रहे हैं जब वो खुद साइकिल से चला करते थे। और जाहिर सी बात है आजकल जो पेट्रोल और डीजल का दाम है वो तकरीबन आसपास ही है। 8-10 रुपए का अंतर है दोनों के बीच में। और ये देखिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जज्बा कि वो लोग साइकिल से, जबलपुर से साइकिल से राजधानी भोपाल इसलिए पहुंचे कि वो मुख्यमंत्री को साइकिल भेंट कर सकें। और बड़ी खबर के लिए चलते हैं सीधे ललित के पास। ललित, ओवर टू यू। वाकई कमरुद्दीन, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बता रहा है अब तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो खबर यह मिल रही है कि दिल्ली से ही तय होगा किसे मिलेगा क्या विभाग। बड़ा महत्वपूर्ण यह विभागों का बंटवारा होता है। सिंधिया ने महिला बाल विकास विभाग, हेल्थ, पंचायत विभाग मांगा है। इरिगेशन, फूड सप्लाई, एजुकेशन जैसे विभागों की भी मांग की गई है। पब्लिक से जुड़े विभागों को शिवराज रखना चाहते हैं अपने पास। पार्टी में किसी भी तरह का असंतोष ना हो, लिहाजा शिवराज ने आलाकमान को यह तय करने की जिम्मेदारी दे दी है। तो पेच अभी बाकी है। तो विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है और अब जो जानकारी मिल रही है दिल्ली से ही विभागों का बंटवारा होगा। सिंधिया ने महिला बाल विकास विभाग, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, पंचायत विभाग इसकी डिमांड की है। इरिगेशन, सिंचाई, फूड सप्लाई, एजुकेशन ऐसे विभागों की भी मांग है। पब्लिक से जुड़े विभागों को शिवराज अपने पास रखना चाहते हैं। पार्टी में किसी भी तरह का असंतोष ना हो, यही वजह है कि अब शिवराज ने आलाकमान को यह तय करने की जिम्मेदारी दी है कि किसे कौन सा महकमा दिया जाए। तो कई बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। दिल्ली से ही विभागों का बंटवारा होगा। प्रवीण दुबे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश सीनियर एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, ये अब लगातार दिलचस्प होता जा रहा है कि फैसले मध्य प्रदेश के लेगा आलाकमान। ये लेकिन अगर आप देखो ललित तो कांग्रेस में भी था। सिंधिया तब आए हुए थे जब कांग्रेस सरकार थी कि होम मिनिस्टर उनका होना चाहिए और नाम भी तय था कि तुलसी सिलावट होना चाहिए। कमलनाथ अड़े रहे और बाद में बाला बच्चन के नाम हो गया। यहाँ अड़ना जो है वो बड़े अड़ने की जो मुद्रा है वो उतनी तल्ख और वो उस तरह की नहीं है। विनम्र यहाँ पर मनुहार, यहाँ मनुहार है एक तरह की, लेकिन उस मनुहार में शक्ति जो है वो पढ़ ली जाती है कि ज्यादा मेंबर इनके, लिहाजा सिंधिया जी की चलेगी, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो चाहते हैं कि पब्लिक से जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट है जिनमें सीधा इम्पैक्ट पड़ता हो, वो सेवा जिसमें करता हुआ दिख जाए नेता,
वो डिपार्टमेंट चाहते हैं। तो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि महिला बाल विकास वो चाहते हैं, पंचायत चाहते हैं, इरिगेशन उनके पास ऑलरेडी है, फूड सप्लाई उनके पास है, स्कूल एजुकेशन, पर्यटन और परिवहन, इस तरह का जो सीधा जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट है जिसमें एक्सपोजर ज्यादा आ जाए वो डिपार्टमेंट चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता भी कल शपथ ले चुके हैं, तो अब शिवराज जी उन्हें कैसे नाराज करें, तो लिहाजा एक शब्द जो है वो गढ़ा गया था कल से ही, अभिमत। तो अब केंद्र के अभिमत के लिए, केंद्रीय नेताओं के अभिमत के लिए सूची गई है, और अभी तक जो हमारे सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं हो सकता है देर रात तक या कल तक वो अभिमत आ जाए और उसके बाद विभागों का बंटवारा हो जाए। ललित, क्या ये चीजें जोड़ी जा सकती हैं कि एक जो खुद भाजपा के सर्वे थे वो स्थिति कमजोर बता रहे थे जो सिंधिया के समर्थक हैं उनकी, दूसरा सीधे जनता से जुड़ा पोर्टफोलियो कम से कम काम करता हुआ तो दिखाएगा ही दिखाएगा और सीधा असर उसका वोटर पर पड़ेगा। अब बिल्कुल ठीक बात है, और दोनों चीजें हैं। तो एक तो लंबी पारी में भी मदद होगा ना, सिंधिया की यहाँ एमपी की सियासत में लंबी पारी में पब्लिक से जुड़े हुए डिपार्टमेंट मदद करेंगे। वो अगर आपको याद हो उन्होंने ट्विटर पे कई बार लिखा मैं तो जन सेवक हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, तो सेवा करने के लिए डिपार्टमेंट पे ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्सपोजर हो। तो वो इसी लाइन पे अड़े हुए हैं कि भाई उन एक्सपोजर वाला डिपार्टमेंट मिल जाए जिसमें तुरंत जो है असर या जो आप कह रहे हैं कि काम होता हुआ दिखने लगे, वैसे विभाग वो चाह रहे हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार हमारे साथ न्यूज़ रूम से कमरुद्दीन बने रहे। कमरुद्दीन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे ज़रूर देखिए, जवाब तो देना होगा।